बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा सिलसिला बच्चन 93। मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्री निष्फल। ऊपर बयान किए हुए तौर से जब तक रहनी गहनी दुरुस्त नहीं की जाएगी तब तक अंतर में सूरत का चलना नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि बाहर में रहनी गहनी ठीक तौर से न रहे और अंतर में चाल चलती रहे। रहनी गहनी जरूर दुरुस्त करनी पड़ेगी। जब तक यहाँ के हानि लाभ, दुख सुख और नेक नामी बदनामी का डर है तब तक मन में निर्मलता और चित्त में निश्चलता नहीं आवेगी। सूरत अंग के तीसरे तिल पर पहुंचने और वहां ठहरने के लिए मन निर्मल और चित्त निश्चल होना चाहिए। जो अपना कर्तव्य और फर्ज है उस काम को जरूर करे, मगर उसका नतीजा राधा स्वामी दयाल की मौज पर छोड़ देना चाहिए। जो हो सो उनकी मौज से समझे। चाहे कोई काम यहाँ देखने में उल्टा मालूम हो, मगर ये समझकर अंतर में खुश रहना चाहिए कि ऐसी ही मौज होगी। यही सुलटा है, इसी में कोई मतलब होगा। जब ये हालत हो जाएगी तब संसार के संशय नहीं रहेंगे और यहाँ के हान लाभ व नेक नामी बदनामी की कोई चिंता और फिक्र नहीं रहेगी। जब संशय और चिंता गई तब चित्त निश्चल हो गया। मन में निर्मलता और चित्त में निश्चलता आने पर काल के दाव पेंच और माया की घात नहीं चल सकेगी। काल और माया इसको फंसाने के लिए अपनी कोशिश करेंगे और नए नए दाव पेंच और घात खेलेंगे, मगर चूंकि इसकी आधी से ज्यादा सूरत तीसरे तिल पर पहुंच गई होगी, एक भी पेश नहीं जाएगी। मन तीर चलावेगा मगर सब तुक्के और थोथे जावेंगे। काम क्रोध लोभ मोह वगैरह ही काल के तीर हैं। इंद्रिय से मतलब सब ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से है। सब इंद्रियों की कार्रवाई करता है और उसके लिए नीचे उतरता है और मालूम होता है कि सब में बरतता है, मगर बरत लेने पर फिर अपने घाट पर यानी तीसरे तिल पर चला जाता है। इसलिए जो कुछ किया और बरता सब निष्फल हो जाता है। उसका असर और कर्म नहीं चढ़ता। अगर ये शक्ति हासिल हो जावे कि जब चाहा तब अपनी धार नीचे उतार कर यहाँ सब कार्रवाई की और जब चाहा तब फिर लौट गया, बल्कि नीचे उतरने में भी एक अंक तो तीसरे तिल पर जमा ही रहा, तो चाहे सो करे उसका कोई असर नहीं होगा। जब सूरत आधी से ज्यादा उस मुकाम पर पहुंच जाएगी तब ये बात हासिल होगी। धरन छोड़ सुरत चढ़ी आकाशा, शब्द पाए आई महाकाशा। तीसरे तिल के नीचे धरन है और तीसरा तिल यहाँ का अधर मुकाम है। अभी तक तो इसका झंडा धरन में गड़ा हुआ था। सिर्फ उसकी ध्वजा कभी कभी तीसरे तिल के मुकाम पर फहराती थी। अब जबकि इसकी सूरत आधी से ज्यादा वहां पहुंचकर ठहरने लगी तो गोया इसने भक्ति का झंडा धरन में से उखाड़कर तीसरे तिल के आकाश में जाकर गाड़ दिया और वहां से शब्द को पकड़कर महाकाश यानी त्रिकुटी में चढ़ा। अंतःकरण के घाट पर अंधेरा आकाश है, वहां रोशनी है, मगर ऊपर के प्रकाश के मुकाबले में अंधेरा ही है। तीसरे तिल पर चिदाकाश है और त्रिकुटी में महाकाश है। शब्द संग नित करे बिलासा, देखे अचरज बिमल तमाशा।
जब सूरत को शब्द मिला और वो उसमें लीन और प्रवेश होकर चलने लगी, तो उसको रस और आनंद और अचरज विलास प्राप्त हुआ और रास्ते में अचरज तमाशा देखती हुई चली। छोड़ा ये घर, पकड़ा वो घर, खोया जग को पाया सद्गुरु। धर्म छोड़कर अधर में जाकर भक्ति का झंडा गाड़ना, इस घर को छोड़ना और उस घर को पकड़ना है। शब्द का संग होने पर एक दिन इस घर यानी पिंड को छोड़कर सूरत उसके परे ब्रह्मांड में बास पावी और त्रिकुटी के मुकाम पर गुरु के दर्शन होंगे। फिर जग यानी काल की बस्ती को छोड़कर सतलोक में सदगुरु के दर्शन प्राप्त होंगे। जब जग को खोया तब सदगुरु मिले। जब से सदगुरु सरना लीना, सत्य नाम धुन घट में चीना। वैसे तो जब से सत्संग में शरीक हुआ और उपदेश लिया, तभी से शरण में आ गया। उपदेश के वक्त इसकी सूरत का सिलसिला सत्य देश से लगा दिया जाता है, मगर जब से इसकी सूरत आधी से ज्यादा तीसरे तिल में पहुंचकर वहां ठहरने लगी, तब ये निज करके शरण में आया। सूरत की चाई होने लगी और घट में शब्द सुनाई देने लगा। सतनाम की धुन भी कभी कभी सुनाई देने लगी। धन सतगुरु धन उनकी संगत, जिन प्रताप पाई मैं ये गत। जब सत्य शब्द रूपी हीरा इसको प्राप्त हुआ और ये मालूम हुआ कि मैं तो इतने दिन कंकड़ और पत्थर में खेल रहा था, सद्गुरु ने दया से मुझे हीरा बख्शा, तब ये कहेगा कि मैं किस विधि से उनका शुक्रिया अदा करूं और कैसे अपने भाग सराहूं और सद्गुरु पर तन मन धन प्राण और जान वारूं। सद्गुरु और उनके सत्संग के प्रताप से ये गति प्राप्त हुई। कर सत्संग काज किया पूरा, पाप न से मानो खाया धतूरा। इस प्रकार सत्संग करके अपना काम पूरा बनाया और पाप की जड़ कट गई। पाप कर्म की मूलोन्नास्ति हो गई। अभी तक तो ये हाल था कि पाप कर्म कटते थे और फिर पैदा होते थे, उनकी जड़ नहीं कटती थी। शाखा और पत्तियां कटती थीं और फिर निकल आती थीं। जैसे निराई करते हैं, यानी आसपास की घास और पौधे वगैरह काट दिए जाते हैं, उसी तरह से पाप कर्म यानी नाकिस कर्मों को काटा जाता था ताकि भक्ति का पौधा उग सके। उसके उगने में कोई हर्ज, नुकसान और रुकावट न हो। जब इसकी सूरत दसम द्वार में पहुंच गई, यानी 7 गति को प्राप्त हुई, तब ये निष्कर्म हो गया। जैसे धतूरा या कोई जहर खाने से मर जाता है, उस तरह से कर्म मर गए। कर्म की जड़ कट गई, कर्म का बीज नाश हो गया। अब फिर उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता। वैसे तो जब से सत्संग में शरीक हुआ और उपदेश के अनुसार कार्रवाई करने लगा, तभी से साध की साधना शुरू हो गई। दसम द्वार में पहुंचकर पूर्ण साध गति प्राप्त हुई। पाप पुण्य दो गए नसाई, भक्ति भाव जीव हृदय समाई। अभी तक तो शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों कर्म बनते थे और उनके असर आते थे। अब दोनों नाश हो गए। न पुण्य रहा न पाप, न अशुभ कर्म रहा और न शुभ कर्म। सब गायब होकर सिर्फ भक्ति और भाव रह गया और उसकी वृद्धि होने लगी। अब ये सत्संग गुरु का पावे, हिल मिल चरण माहे लिपटावे। अब यानी श्रुतवंत होने पर जब गुरु का सत्संग मिला तो फौरन चरणों में लिपट गया। ऐसा भक्त चाहे 10,000 मील पर हो,
जब गुरु के दर्शन का वक्त आएगा तो किसी न किसी बहाने से खिंचा चला आएगा और ज्यों ही सन्मुख आया कि चरणों में लिपट गया। उसको न कोई परख पहचान की जरूरत और न कुछ समझाने बुझाने और कहने की जरूरत। दर्शन करते ही भाव और विश्वास आ गया। चरण सेव चरणामृत पीवे, गुर प्रसादी खानित जीवे। ऐसे भक्त को चरणोदक, चरणामृत, उलिश, प्रसादी और गुरु की बढ़ती हुई चीज को इस्तेमाल करने की महिमा और कदर आवेगी। गुरु का चरणामृत और प्रसादी उसका आधार हो जाएगा। इसके सिवा दूसरी सब चीजें उसके लिए विष हैं। चाहे कहीं भी हो, बिना चरण धार के सन्मुख किए हुए न खाएगा और न पिएगा। जब चरण धार के अमृत का आवेश होकर वो चरणामृत और प्रसाद हो ले तब ग्रहण करेगा। ऐसा भक्त जो खावे सो प्रसाद, जो पीवे सो चरणामृत, जो काम करे सो सेवा और चले फिरे वो परिक्रमा है। दर्शन करे बचन पुण्य सुने, फिर सुन सुन नित मन में गुने। ऐसा भक्त यानी हंस जीव दर्शन करेगा और वचन सुनेगा और सुन सुनकर अपने अंतर में उनको गुनेगा। गुन गुन छाट ले उन सारा, सार धार तिस करे आहारा। गुनगुन कर उसका सार छाट कर ग्रहण करेगा और उसको अपना आहार बना लेगा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भो लाजब गई नसाई। वचनों का सार ग्रहण करके आहार करके पक्का होता जाएगा और ज्यों ज्यों पक्का होगा दुनिया की नेक नामी बदनामी से बेपरवाह हो जाएगा। चाहे कोई निंदा करे और गाली देवे और चाहे कोई स्तुति करे, उसके लिए दोनों समान हैं। गुरु भक्ति जानो इश्क गुरु का, मन में धसा सूरत में पक्का। जब नेक नामी बदनामी किसी की परवाह न करे तब समझना चाहिए कि परमार्थ की लगन और चाह निज मन और सूरत में बसकर पक्की हो गई। पक पक घट में गाड़ा थाना, थान गाड़ अब हुआ दीवाना। अब पक्का होकर घट में गुरु की भक्ति और इश्क का थाना गड़ गया और इश्क में दीवाना हो गया, मस्त और मदहोश हो गया। मालिक के आशिकों और प्रेमियों और भक्तों के जुमरे में आ गया। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिन पत मीना जलधारा। जैसे मछली को जल और कामनी को अपना पति प्यारा है, उस तरह से गुरु का रूप अब प्यारा लगने लगा। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल ये ही सही है। ये सत्संग का फल है। इस तरह से सत्संग करना चाहिए ताकि ये फल प्राप्त होवे। सत्संग सत्संग मुख से गावें, करे नित्य फल कछु न पावें। अगर ये फल प्राप्त नहीं हुआ तो सब मुंह का कहना है। सत्संग तो रोज करते हैं मगर ये फल नहीं मिलता। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की महिमा तो बड़ी भारी है मगर कोई अधिकारी जीव नहीं मिलता। अगर कोई अधिकारी होवे तो सत्संग की महिमा समझ में आवे और ये फल देखने में आवे। अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीन्हा सब चल चल। सत्संग तो सब करते हैं मगर आते हैं और चले जाते हैं। ये प्रगट फल नहीं दिखाई देता। गुप्त फल तो मिलता है। गुप्त फल इकट्ठा होते होते और संस्कार बढ़ते बढ़ते अधिकार पैदा होगा और तब एक दिन प्रगट फल भी देखने में आवेगा मगर अभी कुछ नहीं मालूम होता। चल चल आए सदगुरु आगे, बचन न पकड़ा दरस न लागे। सत्संग के लिए
सदगुरु के सामने आए, मगर न तो हित से वचन सुनते हैं और अगर सुनते हैं तो ग्रहण करके उनके अनुसार अपनी रहनी गहनी नहीं करते और न अंतर में धंसकर दर्शन करते। ऊपर से ही वचन सुनते हैं और ऊपर से ही दर्शन करते हैं, इसलिए फल भी ऊपरी ही मिलता है। सत्संग और सदगुरु क्या करें, सो ये भोजल कैसे तरें। अगर ये हाल है तो सत्संग और सदगुरु क्या करें। भोजल से नहीं तर सकता। भोजल से तरना यानी अपना उद्धार कराना हो, भोजल से तरना यानी अपना उद्धार कराना तो चाहता है, मगर सत्संग की रीति से सत्संग नहीं करता, तो ये कैसे हो सकता। पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिश्री सम मेल न करता। इसका हाल पत्थर की तरह है कि पानी में डालो तो पड़ा रहेगा, घुलता नहीं। जब मिश्री की तरह जल में घुले तब सत्संग का फल प्रकट देखने में आवे। अगर अभी नहीं घुलता तो खैर जल के बाहर के पत्थरों से फिर भी बेहतर है, इतना फल तो जरूर मिलता है। यही फल एक दिन शक्ति को दूर करके मुलायम अंग छांट लेगा, तब मिश्री की तरह भी घुल जावेगा। बाहर का संग जब अस होई, सदगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। बाहर का संग ऐसा होना चाहिए कि सदगुरु ही एक प्रीतम रह जाएं। सदगुरु के समान कोई प्यारा न हो, सब में से प्यार और प्रीत निकल जाए।